शुरू करें। जी। आज की मुरली की रिवाइज ओरिजिनल डेट है 26 जनवरी 1970। बाबा कहते हैं, संगम के पुरुषार्थ का फल क्या? सफलता। तो बाबा कहते, तो सफलता स्वरूपी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब यह समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, देखते हो या देखेंगे? मानो अभी देखना शुरू करेंगे। विजय तो निश्चित ही ना। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया, तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होती तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसीलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्ति दल और पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल्प पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने थे। तो अब अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर है विजय का तिलक। फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते, ऐसा निश्चय है। कितनी वंडरफुल बातें बाबा बताते हैं ना हमें, कितनी गुह्य बातें। बार बार पढ़ते हैं तब जाके लगते हैं कि कुछ मतलब कुछ टच कर सकते हैं शायद या शायद वो भी हमें लगता है पर पता नहीं ना। बाबा जिस लेवल से बात करते हैं और हम जिस लेवल पे समझते हैं, तो लगता है अभी भी जैसे बहुत बड़ा गैप है। बाबा ने सफलता की बात की। हम सफलता से क्या समझते हैं? जब बाबा कहते हैं कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता हुई ही पड़ी है, निश्चय है तो सफलता है ही। आप में से बताएंगे सर, शेयर करेंगे आप सफलता से क्या समझते हैं? दीदी, पुरुषार्थ में सफलता। पुरुषार्थ में सफलता का अर्थ मतलब सदा विजयी पुरुषार्थ में। ओके, ठीक है। और बाकी सब भी हैंड्स रेज कर ले तो बेटर रहेगा ना। हम्म। काइंडली रेज योर हैंड्स, उससे इजी हो जाता है। हाँ जी पूनम बहन। किसी कार्य में जब सफलता मिलती है तो भी वो भी हमारे लिए सफलता। कोई कार्य मेरा पूरा हुआ तो मैं समझूंगी मुझे सफलता लाई बाबा। ओके। और मिनी बहन। ओम शांति। मेरी सफलता की बाबा ने जो भी श्रीमत दी है, अगर उनपे हम प्रॉपर पूरे रीति से चल रहे हैं तो वो मेरे लिए एक सफलता है। वेरी गुड। और कौन बताएंगे सफलता का क्या अर्थ समझते हैं हम?
ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे तो ये लगता है सफलता, मैं जो कार्य करती हूँ और उससे जो मुझे आंतरिक खुशी मिलती है वो सफलता लगती है। बहुत अच्छे। मंजू बहन। सफलता अर्थात जब हमारी स्थिति किसी हलचल में ना हो, अचल अडोल हो और कोई युद्ध ना हो, तो सफलता महसूस होती है। बहुत अच्छी। आरती बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मैं ये समझती हूँ कि बाबा की जो भी श्रीमत है, और हम उसके अनुसार कोई भी संकल्प लेते हैं दृढ़ निश्चय से, तो उसमें हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल ठीक। और कोई बताएंगे? दीदी ओके। बाबा ने इसमें पुरुषार्थ का फल ही बोला है, तो वही तो सफलता बाबा इसमें इंडिकेट कर रहा है ना। जी जी। रत्ना बहन आप भी बताइए, आप रह जाती हैं। नहीं, सब इतने अच्छे आंसर दे रहे हैं। मेरे लिए सफलता मीन्स मैंने जो सोचा कि आज मैं ये करूंगी और मैं उसको कर पाती हूँ। ऑफ कोर्स पुरुषार्थ के हिसाब से मैंने सोचा आज मैं इस चीज पर कार्य करूंगी और मैं उसको कर पाती हूँ, मेरे लिए वो सफलता है। शॉर्ट टर्म वो है, लॉन्ग टर्म तो संपूर्णता है, पर शॉर्ट टर्म तो वही है। बिल्कुल सही। ओके, देखो हम स्थूल रीति से या अभी तक जिन बिलीफ सिस्टम्स के साथ हम चल रहे हैं, हम यही समझते हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है। यही लगता है कि हम जो कार्य जिस तरह से करना चाहें, जैसा उसका रिजल्ट चाहें, वो सब हो रहा है तो सफलता है ना। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये कार्य का ये रिजल्ट होना चाहिए, और जब वो रिजल्ट होता है तो हमें लगता है सफलता है, और जब वैसा रिजल्ट नहीं होता तो हमें लगता है कि सफलता नहीं है ना? अभी हम इस लेवल से भी थोड़ा और आगे जाते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों की रीति से सोचेंगे तो जब हम वो आप सबने जो बताया एकदम एक्यूरेट है ना, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे नहीं। बस मुझे उसमें जो समझ आया, आप में से भी बहुत लोगों ने वो शेयर भी किया। जब हम अपनी स्थिति मेंटेन कर पाते हैं, है ना, जैसे अभी एक बहन ने कहा अचल अडोल रख पाते हैं, है ना, वो तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अगर मैं उसको सफलता, उतना हाई लेवल मैंने अपने लिए सेट किया है सफलता का। दादी जानकी जी का मैं एक बार पढ़ रही थी एक बुक में, इनसाइड आउट, तो दादी कहती है कि मुझसे कुछ भी ले लो पर मेरे मन की शांति, मेरा सुख चैन ना जाए, बाकी भले सब कुछ छूट जाए, उनके लिए वो सफलता है ना। हमारे लिए भी मन की सुख शांति बनी रहे, मतलब हम उसको मेंटेन कर पाए। जैसे हम योग में अभी आई थिंक सभी बहुत अच्छा अनुभव कर रहे होंगे, बहुत अच्छा योग का प्रयोग भाई जी करवा भी रहे थे। तो वो स्थिति, मतलब ऐसा नहीं कि बैठक वाली, पर उस वक्त जो मेरी फीलिंग्स हैं, उस वक्त जो मन की स्थिति है, मैं कार्य व्यवहार में भी आते हुए उसको मेंटेन कर पाऊं, तो मैं अपने लिए उसको सफलता समझती हूँ। आगे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने भी किया ना, बाबा ने निश्चय से रिलेट भी किया सफलता को। निश्चय है तो सफलता है ही। फिर आगे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने किया तो, ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे ही जैसे थे ना, बहुत सारी जिम्मेवारियां या हमसे भी बहुत ज्यादा। ब्रह्मा बाबा ने किया तो हम भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। है ना। ये निश्चय, यस। ये निश्चय कि एक ने किया, दो ने किया, हमारे सामने तो अभी कितने सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, उन्होंने भी किया ना, तो हम भी कर सकते हैं। और आज ऐसे मुझे संकल्प
चल रहा था वो कर सकना, वो कोई ऐसी मेहनत नहीं है, वो कोई ऐसे जिद नहीं है अपने साथ कि मुझे ये करना ही है। जैसे कई बार हम स्थूल में, वो ठीक है कि हमने कहीं पहुंचना है तो हमने दृढ़ता रखी कि हमने वहां पहुंचना ही है, वो एकदम ठीक है। लेकिन जब हम मनसा लेवल पे इसको लेते हैं ना, तो जितना जितना हम करते जाएंगे ना, उतना उतना मन की स्थिति बहुत प्लेजेंट होती जाएगी। आगे बाबा ने स्मृति की बात कही इसमें। बाबा ने कहा कि जो हमारा विश्वास होता है वैसा ही हमारा कर्म होता है। तो बाबा ने कहा अगर स्मृति शक्तिशाली है, स्मृति पावरफुल है, तो स्थिति और कर्म भी वैसे होंगे। अगर स्मृति कमजोर है तो हमारे कर्म भी कमजोर होंगे। अभी जो हम बात कर रहे थे कि मन की स्थिति, हमें लगता है कि जैसे हम स्थूल में कार्य करते हैं तो बहुत सारा एफर्ट और बहुत सब लगा करके फिर हमें कुछ सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जब हम किसी को तपस्या करते हुए भी देखते हैं ना, जो शंकर जी का चित्र और उनका कई जगह, मतलब बहुत जगह मंदिरों में बना होता है, ऐसे लगता है कि वो कुछ बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, है ना, कुछ बहुत हठ कर रहे हैं, कुछ उस तरह का है। लेकिन मन की स्थिति ऐसे में जब हम तपस्या करते हैं या दृढ़ता रखते हैं, तो मन की स्थिति बहुत वो क्या कहेंगे उसे, मतलब बहुत होता है ना कि गदगद होता है मन जब खुशी में, जब हमें कुछ प्राप्ति होती है तो हम अंदर से बहुत गदगद होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है। थोड़ा और पावरफुल वर्ड इसके लिए यूज करें तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो रही होती है। इसी तरह जब हमारी स्मृति शक्तिशाली है या स्मृति कमजोर है, तो उसका रिफ्लेक्शन, उसका आईना हमारे कर्म है और हमारी स्थिति है। अभी शक्तिशाली स्मृति का क्या अर्थ है और कमजोर स्मृति का क्या अर्थ है ना? सार यही हो गया ना, हमारी स्मृति जैसी होगी तो हमारे कर्म वैसे होंगे, निश्चय का लेवल भी उस पर डिपेंड करेगा और फिर सफलता भी उस पर डिपेंड करेगी। तो युक्ति क्या है? स्मृति। अभी शक्तिशाली स्मृति का क्या अर्थ है, आप में से कौन बताएंगे? शक्तिशाली स्मृति अर्थात क्या? बताओ एक बात बताना कोई। मैं यही क्वेश्चन आपसे करने वाली थी अभी, आपने पहले पूछ लिया कि अगर मैं स्मृति में ये रखती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो सर्वशक्तिवान बाप की बच्ची हूँ, ठीक है, और सामने से मेरे कोई बहुत ही अपशब्द नेगेटिविटी आ रही है, अगर मेरी शुभ भावना ये स्मृति उसे बदल दे, वो उसी समय स्टॉप हो जाए, समझ जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है शायद। जी बिल्कुल, करेक्ट। ओम शांति एब्सोल्युटली दीदी। करेक्ट। जी ओम शांति ओम दीदी। शांति में बताइए। शक्तिशाली स्मृति अगर हम लौकिक में देखें, अगर मैं किसी घर की बेटी हूँ या मैं किसी घर की पत्नी हूँ, तो वो मुझे याद नहीं करना पड़ता, वो मैं हूँ, हम्म। है ना। शक्तिशाली मतलब वो मुझे, मतलब मेरे को पता कि मैं हूँ, मतलब मैं बेटी हूँ, मतलब हूँ, पत्नी हूँ तो मतलब हूँ, है ना। ऐसे ही बाबा का भी अगर मैं बच्चा हूँ, उसमें हम क्यों भूल जाते हैं कि निश्चय क्यों नहीं रहता कि अगर मैं ये काम करूंगी, ये बाबा, मतलब मेरी स्मृति में वो चीज क्यों नहीं रहती। इट मीन्स कि वो कमजोर हो जाती है वो स्मृति फिर मेरी। अगर मुझे कोई काम करना है, जैसे सपोज करो मुझे खाना खाना है, मुझे पता है मुझे 2 बजे खाना खाना है, स्ट्रॉन्ग स्मृति है ना मेरी, है ना। तो अगर उससे हट के अगर मैं 1 बजे या 4 बजे सोचूं, तो वो कमजोर होती है कि चलो खा लेंगे, देखेंगे। लेकिन वो टाइम एग्जैक्ट है, तो वो स्ट्रॉन्ग स्मृति है मेरी।
मुझे करना नहीं पड़ता, मेरे कर्म ऑटोमेटिकली उस तरफ चल पड़ते हैं, मेरा चकला बेलन उसी तरीके से चलना शुरू हो जाता है, नेचुरल। है ना, नेचुरल। हाँ, तो वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं बाबा का बन के हमारे संकल्पों में इतनी दृढ़ता, इतना निश्चय, इतना क्यों नहीं मतलब कि होता कि हमारा अमृत वेले में भी हमें पता है कि बाबा के साथ मेरी वीआईपी ट्रीटमेंट है, सॉरी वीआईपी जो है हमारी अपॉइंटमेंट रखी हुई है, मतलब वो नहीं है, इतना हमारे संकल्पों में शक्तिशाली स्मृति नहीं रहती, तभी वो जो है वो कर्म में नहीं आ पाता, मैं ऐसा समझती। जी, नीलम बहन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी स्मृति शक्तिशाली अर्थात क्या? मंजू बहन ने हैंड रेज किया हुआ, बताइए मंजू बहन। ओम शांति। स्मृति दीदी, शक्तिशाली जो बाबा ने बताया है, ड्रामा कल्याणकारी है, हम बाबा के कल पहले भी बने थे, बाबा के विजयी बच्चे हैं, हीरो पाठधारी हैं, स्टेज पर हैं। अगर ये स्मृतियां बार बार रिवाइज की जाएं तो कर्म करते वक्त बाबा के साथ को अनुभव भी करेंगे और कर्म मतलब इन शक्तिशाली स्मृतियों से हम कार्य कर पाएंगे। परफेक्ट। शालिनी बहन हैंड रेज किया। दीदी, जो बाबा ने ज्ञान के आधार पर जो भी स्मृति है उसे हम शक्तिशाली स्मृति समझते हैं। बिल्कुल ठीक। सीमा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे आज मेरे दोनों बच्चों ने ना आपस में डेली करते ही है, लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तो मतलब बड़े वाले ने ऐसा उसको मारा और उसके मुंह से खून निकल गया। तो फिर मैं थोड़ी देर तो अपसेट हुई, फिर मेरे को लगा मैं इतना तक सुन देख के अपसेट हो रही हूँ, बाबा ने तो कहा है सुने ना है खेल होगा, तो मेरे को ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मैं साक्षी होकर ऐसे कि छुड़ा तो सकती नहीं, मेरे को मार देना। आपकी वॉइस थोड़ा ठीक नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सीमा किसी बहन। को भी सुनाई नहीं दे रहा है आप जो कहते हो। नहीं तो आप सुन रहे दीदी, सुन रहे दीदी? क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं घर है। में डिस्टर्बेंस है, घर में से कहीं आवाज आ रही है। हाँ जी, आप ना आप आंसर लिख सकते हैं चैट में। ओके दीदी, छोड़ दीजिए फिर मेरे को, क्योंकि घर पे शोर है, मैं जोर से नहीं बोलती, बाई चांस युगल आ गए तो सुन लेंगे तो। और किसी ने बताना है तो बताइए, नहीं तो चैट में लिख दे अगर बताना नहीं है तो। मनोरमा बहन बताइए, मनोरमा बहन। चंदा बहन। अच्छा मनोरमा बहन unmute करो। मैं आत्मा करावन हार, शक्तिशाली स्थिति मेरी ये है, ये कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूँ, इस स्थिति में रहने से शक्तिशाली स्थिति होती है। जी। चंदा जी। बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अगर मैं ये याद रखती हूँ कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो ये स्मृति हमको सफलता दिलाती है, और बार बार हम भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो उसमें सफल हो जाती हूँ। बार बार ये स्मृति रहे कि मैं ही तो हूँ कल्प कल्प की विजयी आत्मा, हमारे लिए सफलता हुई पड़ी है, तो वो शक्तिशाली हम स्मृति में रहेंगे। आज सुबह पढ़ने के साथ ये बात हमको पूरा अच्छा लगा कि नहीं, हमको क्यों भूलती हूँ कि हम बार बार ही देह अभिमान में आ जाती हूँ, पहले वाली ही हम भूल जाती हूँ। ये हमको शक्तिशाली स्थिति दिलाती है। जी चंदा। मिनी बहन। हाँ जी। ओम शांति में तो जब आत्मिक स्थिति में रह के और बाबा को साथ में लेकर के कर्म करते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेज होती है। जी। ईश्वर अभी और कोई है? ईश्वर भाई उतारे, बताइए। ओम शांति दीदी। जैसे मेरी बहन ने एक्सप्लेन कर दिया है कि जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, तो बाबा के साथ की स्मृति रहती है ना दीदी, तो ये शक्तिशाली स्मृति है। बिल्कुल। देखो जो आप सब हो गया, कोई और है रचना बहन अभी? नहीं अभी कोई।
देखो आप सबने एकदम परफेक्ट बताया, यही है जो ज्ञान युक्त स्मृतियां हैं, जो श्रीमत प्रमाण स्मृतियां हैं, वो शक्तिशाली स्मृतियां हैं। और जो स्मृतियां लौकिकता के आधार पर है, देह अभिमान के आधार पर है, देह भान के आधार पर है, वो सब कमजोर स्मृतियां हैं। वो हमें लगता है कि हाँ ठीक चल रहे हैं करके, पर एक्चुअली वो हमें नीचे ले जा रही होती है, क्योंकि उसमें लौकिकता और गहरी हो रही है, उसमें देह भान और गहरा हो रहा है। हमें लगता है कि कुछ समय ही तो गया है ना इनमें, या हमें लगता है किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी का बुरा किया नहीं, पर फिर भी देह भान के वश चल रहे हैं, तो एक्चुअली वो हमें कमजोर बना रही हैं स्मृतियां। और जितनी स्मृतियां ज्ञान के आधार पर हैं, वो सब शक्तिशाली स्मृतियां हैं। देखो जैसे एक एक संकल्प अंदर जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो काम कर रहा होता है। हमें लगता है थोड़ी देर तो पर चिंतन हुआ ना, थोड़ी देर तो ये हुआ, पर वो एक एक संकल्प अंदर बहुत प्रभाव डाल रहा है। वो क्योंकि दिखता नहीं है ना, अगर हमने डस्टबिन खाली एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन भी कूड़े वाला नहीं आया, तो वो इफेक्ट डाल रहा है ना। घर में हर रोज एक फूल लाके रख रहे हैं हम, भले वो सूख भी जा रहा है, पर फिर भी उसकी सुगंध, उसकी वाइब्रेशन भले हमें ऐसा फील भी नहीं हो रही, पर ओवरऑल घर के वातावरण को वो परिवर्तित कर रहा है। द सेम वे हमारा एक एक संकल्प या तो हमें कमजोर कर रहा है या हमें शक्तिशाली बना रहा है। वो हमें चेक करने की जरूरत है ना। अभी हम ये देखें कि हमारी स्मृतियां शक्तिशाली कैसे बने। हम सबको पता है बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी, है ना। हम सब अनुभव भी करते हैं, जिस समय हम बाबा की याद में रहते हैं या श्रीमत प्रमाण कार्य कर रहे हैं। अभी पूनम बहन ने शायद बताया था कि सामने से कुछ गलत आ रहा है, पर फिर मेरी स्मृतियां इतनी शक्तिशाली हैं कि दूसरे की वृत्ति बदल जाए, दूसरे की दृष्टि बदल जाए। तो कितनी बड़ी सेवा है। सेवा ऐसे भी है कि एक तो मेरा चित्त शांत रहा और दूसरे के चित्त को भी हम शांत कर पाए ना। मेरे चित्त की शांति से, मेरी शांत वाइब्रेशन से सामने वाली आत्मा की चित्त शांत हो जाए, तो कितनी बड़ी सेवा है ये, है ना। तो शक्तिशाली स्मृतियां कितना इम्पैक्ट डालती हैं मेरे ऊपर भी, और मेरे संबंध संपर्क में जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी, है ना। हम सब ने अनुभव भी किया होगा कभी ना कभी, हो सकता है इतना पावरफुल नहीं जितना पूनम बहन ने बताया, पर अंदर ही अंदर कि जिस दिन या जिस समय दिन में हम ज्ञान युक्त होते हैं, चाहे वो अमृत वेला का समय क्यों नहीं है, चाहे वो मुरली क्लास का समय है, या कोई भी समय, जिस समय आप योग करते हैं, आप मुरली चिंतन करते हैं, उस समय क्या फीलिंग होती है। बुद्धि वाला नहीं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वो नहीं। उस समय मेरे मन की स्थिति क्या होती है, जिस समय हम गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं, जिस समय मुरली पढ़ के बस मन आनंदित हो रहा है, वो क्या फीलिंग है। दीदी उस टाइम लगता है कि जी मेरे मन में जो भी था बाबा सब कुछ जानते हैं, सब बता देते हैं मुरली में। बड़ा अच्छा लगता है, मन में जो भी होता है ना मुरली में वो ही सोल्यूशन मिल जाता है। हाँ जी, देखो कितनी अच्छी बात है, उससे मन शांत हो जाता है ना, अपने अंदर के प्रश्न खत्म हो जाते हैं। वेरी नाइस। और कोई ओम शेयर शांति करेंगे? दीदी। जी ओम शांति दीदी। वो ही समय होता है जब अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव होता है, बाबा बोलते हैं, तो यदि हम डीप मुरली को सुने और उसको अंदर रियलाइजेशन करते रहते हैं, तो वो ही समय होता है जब हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम जी, शांति दीदी। ओम शांति।
बहुत हल्कापन लगता है और आप अपने को जैसे बाबा के बहुत करीब महसूस करते हो उस समय आप यहाँ जो बाबा के करीब जब होते हैं तो फीलिंग क्या है? आई बहुत नो वो शब्दों में हल्कापन महसूस होता है बहुत, और एक बहुत बड़ी खुशी सी रहती है। जी जी, निश्चिंता भी रहती है। निश्चिंत रहते हैं। ग्रेट। आरती बहन, दीदी ऐसा लगता है जैसे बाबा हमसे बातें कर रहे हैं, और वो इतना अच्छा लगता है उस समय कि ये जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं ये बाबा मेरे लिए दे रहे हैं। है ना, कितना नशा रहता है कि बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जैसे बाबा कहते हैं अविनाशी फकूर, वैसा फखूर महसूस होता है। और ओम शांति। ओम जी। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, जब अमृत वेला बाबा से योग लगा के उठती हूँ, उसके बाद अव्यक्त मुरली चलती है अदिति सिंगल का, वो मैं डेली क्लास में, और उसके बाद तो ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा कि लगता है कि क्या थे हम लोग, बाबा ने इस लायक हमको बना दिया, खुद टीचर बन के हमको पढ़ाता भी है, और सुबह सुबह अपना प्यार में गोद में इतना प्यार से श्रृंगार करता है। ऐसा लगता बाबा हमको एकदम श्रृंगार कर रहा है हर गुणों से, शक्तियों से, और फिर टीचर बन के इतनी अच्छी अच्छी बातों को हमारे अंदर डालता है डेली। हम क्या थे, कहाँ रहते थे पहले, अब बाबा ने हमको इतना अच्छा फीलिंग बना। क्या है? फीलिंग ऐसा लगता है दीदी ना कि उनकी बातों में, उनकी प्यार में, मैंने जब बाबा से मिलन मनाती हूँ तो लगता है बाबा मेरे ऊपर सर्व शक्तियों की किरणें बौछार दे रहा है, ऐसा दम लगता है कि गुणों से, शक्तियों से। दुनिया में अभी तक तो जो मेरी माता पिता थे वो बहुत प्यार किए, वो कभी डांट भी देते थे, लेकिन मेरी ये जो शिव पिता शिव माँ है वो हमको इतना प्यार देते हैं, कुछ भी करते हैं फिर भी वो हमको स्वीकार कर करके, और रोज बोलते हैं लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, ऐसा करने के बाद लगता है कि हमारा अपना पिता मिल गया, अब जो पाना था अब हमको कुछ आगे नहीं। अंदर से यह खुशी। उसके बाद फिर क्लास में भी जाती हूँ तो क्लास में साकार मुरली सुनती हूँ, तो सुबह से लेकर 9 बजे तक तो बाबा ने ये फिक्स कर दिया है, सुबह 2 बजे से लेकर 9 बजे फिक्स कर दिया है, और उसमें इतना अच्छा लगता, सारा दिन वो फीलिंग चलते रहता है। आज बाबा ने क्या बोला, आज बोला विश्व कल्याणकारी आत्मा, वाह हमको विश्व को सेवा करने के लिए बाबा दिया है, आज मैं क्या करूं कि लोगों को ये चीज मैसेज दूं। जी बहुत अच्छा। आप बताएं। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। सुबह की वाणी से एक ऐसी अकथनीय ऊर्जा शक्ति मिल जाती है जो पूरे दिन मन को गदगद रखती है, और हर काम में ऐसा लगता है कि खूब उत्साह से कर लें। बहुत जैसे अंदर से एक उछल जैसी पैदा होती है, ये रहता है मेरे को तो। जी बहुत अच्छा। रेणु बेन। शांति। दीदी जब भी बाबा के साथ होते हैं, पहले तो बात की कभी उठने को दिल ही नहीं करता, हम बाबा से करते हैं तो इतनी गहरी शांति का अनुभव होता है कि कई बार कई प्रश्न सोच के जाते हैं और बाबा से मुग्ध हो जाते हैं, बिकॉज उनके चित्र में भी एक्सप्रेशन बदलते हैं। मुझे कभी लगता है अभी बाबा स्माइल करके बात कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, हमेशा मेरे को डिफरेंट उनके एक्सप्रेशंस दिखते हैं, और जो उनसे बात करके हमें शांति मिलती है। मुझे नहीं लगता कि मैं घर में किसी से भी ऐसी कोई बात करूं तो मुझे कुछ उतना पीसफुल आंसर मिले या मन में ऐसी शांति आए, तो ये सब बाबा की कृपा है। शुक्रिया बाबा। मंजू बहन ने भी हैंड रेज किया था, बताइए मंजू बहन। ओम शांति। दीदी मेरा आंसर तो यही था कि बाबा की मुरलियों से शक्ति मिलती है, जैसे सबने बताया कि बाबा आंसर करता है तो शक्ति मिलती है, क्योंकि मन अगर थोड़ा परेशान होता है, किसी बात का आंसर मिलता है तो शक्ति मिलती है। पर इस शक्ति को लेने के बाद देने की भावना ये रहती है कि बाबा इतनी सारी आत्माओं से मुरली से
सब आत्माओं के चित्त को शांत करता है। तो बाबा की मुरली इतना शक्ति देती है। तो जब जब मेरी वाणी निकले, मैं उसको ऐसे सोचती हूँ कि जब जब मैं बोलूं तो बाबा के बोल बोलूं, तो जो आत्माएं मेरे सामने आ रही हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए, लेकिन उनकी वो आत्मा का भी चित्त शांत हो जाए। तो उसको ऐसे यूज करने का विचार आता है हमेशा मन में। जी जी, बहुत अच्छा। दीदी देखिए, मैं और एक बोलूं? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल। दीदी मैंने जब मुरली पढ़ती हूँ ना तो लगता है कि बाबा ने सब कुछ बता रखा है, सब कुछ बता रखा है, बस हम ही यूज करना भूल जाते हैं। ऐसी फीलिंग्स आती है। जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। परिस्थितियां आती हैं तो उसको पार करना सहज हो जाता है। दिन भर में जो भी परिस्थितियां आती हैं उसको फेस करना सहज हो जाता है। बिल्कुल ठीक। May I add one word? It gives freedom. बोलिए बोलिए। Feeling of freedom, स्वतंत्रता की फीलिंग आती है कि don't need anything, सारी दुनिया से अलग है, फ्री है। कितनी सुंदर। देखो, आप सब, मुझे पता है सबके बहुत सारे अनुभव होंगे। कई बार अपनी फीलिंग्स को शब्दों में कह पाना एक्चुअली इज वेरी डिफिकल्ट। I was looking for a word. एग्जैक्टली मुझे भी, मैं भी बताने लगूं तो शायद मेरे पास भी शब्द नहीं रहेंगे। सो जब हमें सुंदर स्मृतियों में रहने से, शक्तिशाली स्मृतियों में रहने से इतना सारा फायदा मिलता है। और पता है, ये सब ऐसी चीजें हैं ना, स्वतंत्र फील करना, शांति का अनुभव होना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना। दुनिया में ये शब्द लोग जानते भी नहीं है शायद, है ना। या इसी चीज की प्राप्ति के लिए लोग कितना कितना समय, कितना कितना उनको लगता है कि यहाँ जाएंगे तो हम शांति का अनुभव करेंगे, पहाड़ों में जाएंगे तो ये प्राप्ति होगी अतीन्द्रिय सुख की, और ये सब। और साधु सन्यासी तो शायद ऐसी इतने शॉर्ट में, जो बाबा हमको इतने थोड़े समय में इतना सारा सूक्ष्म प्राप्तियां करवा देते हैं, वो तो शायद सोच भी नहीं सकते थे। कोई कोई को होती भी होंगी शायद, हमें नहीं पता। लेकिन बाबा ने हमें घर परिवार में रहते हुए, है ना, एक चाबी दे दी कि सुंदर स्मृतियां हैं तो मन शक्तिशाली रहेगा, है ना। और वो स्मृतियां भी बाबा हमें हर रोज भर भर के देते हैं। भर भर के मतलब ट्रक भर भर के देते हैं बाबा हमें सुंदर स्मृतियों का। तो जब हम सब अनुभवी हो गए, है ना, कहने की बात नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं कि शांति मिलेगी, मैंने अनुभव कर लिया, तो क्यों ना हम उसको और ज्यादा गहरा करते जाएं। जब मुझे पता है ऐसा करने से ऐसा होगा, ये मेरे एक बार नहीं, मेरे ब्राह्मण जीवन में अनेकों बार ये अनुभव में आया है ना। तो मुझे कितना, अब यहाँ पे अपना दिमाग भी यूज, मतलब यूजुअली यहाँ पे हमें अपनी बुद्धिमत्ता यूज करनी चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा इतना फायदा हो रहा है, तो उस चीज को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। सब कुछ मेरी प्लेट में सजा हुआ है, मुझे पता है ये ले लेने से मुझे फायदा है ना, तो क्यों ना लें, या क्यों कम लें, है ना। देह भान की स्मृतियां, मुझे पता है ये मुझे नीचे उतार देती हैं। ये मुझे जो सुख शांति की स्थिति है मेरे मन की, जो अतीन्द्रिय सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, उससे मुझे नीचे खींच लेती हैं। मैं एक सीढ़ी में 10वें स्टेप पर खड़ी हूँ, मुझे पता है एक स्मृति देहभान की आएगी और उसके पीछे लाइन लग जाएगी उस तरह के संकल्पों की, है ना। एकदम 10वें स्टेप से मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊंगी फर्श पे। तो अपने अनुभव को यूज कर करके हम शक्तिशाली स्मृतियों को और गहरा करते जाएं। समीना बहन, मैं एक चीज, मैं अपना अनुभव बोलूं अब मुरली के लिए। हाँ जी मैंने बोलिए। बोला, मैंने तो बहुत बोल रही हैं, अभी मेरा अनुभव बाद में बोलती हूँ।
मेरा बिल्कुल। अनुभव है कि मैं जो बाबा सफलता बोलते हैं ना, मेरा ये 70% का है ये, कि मैं जो सवेरे अमृत वेले सोमान लेती हूँ ना, बाबा वही सोमान वही वरदान में दे देते हैं। और इस बात को मैं डेली वरदान लिखती हूँ, ये मेरी आदत है, एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो वरदान का एक्सप्लेनेशन मैं विधात्री बहन को व्हाट्सएप में भेजती हूँ। अब उन्होंने मेरा नाम, और वो मैं पहले ही सुबह अमृत वेले मुरली से पहले उनको भेज देती हूँ बिना किसी की सुने। तो उन्होंने मेरे को कहती ही हैं, वो खुद कहने लग गई कि आप सफलता मूर्त आत्मा। तो 70% ये होने लगा है अभी। जी जी, मेरा अनुभव ये है। बहुत अच्छा। एक ये भी एक तरीका है, जब हम मुरली दिल से सुनते हैं या दिल से पढ़ते हैं। देखो, एक होता है कि हम तर्क वितर्क के आधार पर कहते हैं कि ये सही ये गलत। हाँ, बाबा ने कहा है, वो भी एक स्टेज है, वो भी आती है, नो डाउट, और वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो गहरी नहीं उतरती है बात। लेकिन उसके आगे की भी एक सूक्ष्म स्टेज है, जब हम ज्ञान को मतलब जब मुरली ऐसा बताते हैं कि बड़ी दादी जब मुरली सुनते थे तो वो उसको मतलब स्वरूप बनते जाते थे, एक एक महावाक्य का वो स्वरूप बनते जाते थे। जैसे कई बार बाबा स्वदर्शन चक्र साकार मुरली में फिरा देते हैं हमारे को, तो जस्ट बी दैट। मतलब बाबा ने कहा तुम सतयुग में ऐसे थे, सतयुग में ऐसा ऐसा था, तो बस मेरा मन वहां पहुंच जाए और हम ऐसा ऐसा, तो वो फीलिंग आती जाएगी। मतलब जितना बाबा के साथ, मतलब बाबा मेरे लिए सुना रहे, आई नो वो सबको पता है, पर थोड़ा सा और सूक्ष्म में मेरा मन उसको एक्सेप्ट करता जा रहा है। बाबा ने कहा कि अशरीरी अवस्था ऐसी होती है, अशरीरी अवस्था में ये होता है, तो वो मेरी फीलिंग में उसी मोमेंट आता चला जाए। तो उसके बाद दिन भर अगर आप ज्यादा रिवाइज नहीं भी कर पा रहे मुरली, कोई ना कोई पॉइंट ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लगेगी। आप बैठे हैं, मान लो किसी का इंतजार ही कर रहे हैं, आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, पर वो पॉइंट मतलब इमोशनली इतना गहरे चली जाएगी कि ऑटोमेटिकली अच्छा आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये भी कहा, ऐसा शब्दों वाला नहीं, वो वापस मुरली सुनते वक्त वो फीलिंग में आया है, तो जब अब आपको वो संकल्प आ रहे तब भी आपकी फीलिंग में आएगा, वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाएंगे। ऐसा बड़ी दादी के लिए कहते हैं कि ऐसा था। मुझे लगता है जब हम भी मुरली सुनते वक्त इतनी सूक्ष्मता में जाते जाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होने लगेगा। और मुझे लगता है कितनी सुंदर अवस्था होगी ना, कोई तर्क वितर्क नहीं, बस हैं हम ये, है ना, वो स्वमान उसी वक्त अंदर जा रहा है, जैसे गहरे उतर रहा है। तो बाकी आप लोग भी शेयर कीजिए कि जब शक्तिशाली स्मृतियां रहे हमको दिन भर, उसके लिए क्या युक्ति अपना सकते हैं। फिर उसके बाद बाबा को याद करके आज के मनन चिंतन एंड करते हैं। Please raise hands. हाँ जी, श्रद्धा बहन बताइए। आई थिंक हमें अमृत वेले से ही ये स्टार्ट कर देना चाहिए। अमृत वेले से ही हम अव्यक्त मुरली या साकार मुरली का अगर चिंतन करना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो वो स्मृति हमारी पूरा दिन रहेगी। ओके जी, और ओम जल्दी शांति से बताएंगे फिर एंड करेंगे। हाँ ओम जी, शांति दीदी। ओम शांति। जब मैं मुरली पढ़ती हूँ तो बाबा ने जो वरदान में देते हैं कि तुम आज तृप्त आत्मा हो, आज बाबा ने बोले, तो बार बार जब खाना बनाती हूँ या तो भोजन करती हूँ, कोई भी कर्म करती हूँ, तो वो शब्द को बार बार बुद्धि में रिमाइंड करती हूँ, तो मेरा स्थिति अच्छी बनी हुई रहती है। हम ज्यादातर वरदान का जो बाबा ने सम्मान देता है, वो सम्मान को बुद्धि में बार बार रिमाइंड करते रहती हूँ। सर्वशक्तिमान मेरा पिता मिल गया,
सर्व शक्तियों से हम प्राप्ति से संपन्न बन गए, तो तृप्त आत्मा बन गई। सही में मैं तृप्त हो गई, हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज मैं यही प्रैक्टिस की हूँ। जी आज चलिए, की तो मान ले। तो साक्षी ओम जी समीना शांति दीदी। जी ओम शांति दीदी। जैसे हम जी दीदी, जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल लेते हैं, तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल आता है उस समय हम एक स्लोगन या एक कोई भी सामान लेके उसी में 5 मिनट 10 मिनट वो समय तो जाता है, उसके बाद में भी 10 मिनट हम बैठ सकते हैं। क्योंकि जब हम छोटा छोटा समय लेंगे, जैसे 10 मिनट या 5 मिनट का समय लेंगे, तो उस समय को हम इकट्ठा करते करते यदि 5-5 मिनट या 10-10 मिनट पूरा दिन में हम कोई एक सामान को या एक बाबा की बात को लेके बैठते हैं, तो वो हमारा 1 घंटा काउंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कोई भी सामान को एक अपना टाइमिंग बनाए कि हर 1 घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद इस समय मैं फ्री हो रही हूँ काम से और मैंने ये सामान लेके 10 मिनट बैठ गई, फिर थोड़ी देर बाद में 10 मिनट आप बैठ गए, तो ये युक्तियां निकाल सकते हैं। ओम शांति। ये अच्छा है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ना चैट में आया दीदी है। कल मैंने अच्छा आलोचना में कहा कि बोलिए हम साक्षी सॉरी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। चार्ट है बाबा ने हम लोग को दे रखा है पूरी दिनचर्या का। अगर वो चार्ट हम लोग जो है अच्छे से मतलब पूरी दिनचर्या में चलाते दो लोग हैं। इकट्ठा बोल रहे हैं। सीमा बहन भी बोल रही है, सीमा बहन भी बोल रही है और साक्षी बहन भी बोल रही है। अर्थी रथी सुनो। हेलो जी हेलो। हाँ जी बोलिए सीमा बोलिए सीमा बहन। बहन म्यूट हो गया। ओके। साक्षी बहन आप बोलिए। जो बाबा ने हम लोग को चार्ट दे रखा है, जो हमारी दिनचर्या है, अगर हम स्मृति अच्छी रहती है। आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। बाबा ने जो चार्ट हम लोग को दिया है, अगर वो दिनचर्या जो है उसको फॉलो करते हैं, तो उससे भी शक्तिशाली स्मृति रहती है। जो ट्रैफिक कंट्रोल है, खाना पीना बाबा की याद में। ओके जी। मिनी बहन। ओम शांति। मैं मुरली के तुरंत बाद ही अपना मनन चिंतन किसी भी मुरली का एक पॉइंट लेकर के लिखती हूँ, फिर वो सारे दिन मन में चलता रहता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने आप में ही कि उसमें और ऐड ऑन क्या हो सकता है और क्या कहा बाबा ने उस पॉइंट को लेकर। इट्स नॉट कि वरदान या स्लोगन, कोई भी एक पॉइंट जो अच्छा लगता है एक दिन लेकर, बड़ी अच्छी स्थिति रहती है। बाबा ने जो हम लोग को ये एक देते हैं निश्चय बुद्धि पर 1 सप्ताह, तो ये भी साथ में उसमें जोड़ते जाती हूँ। हाँ हमें निश्चय है, हर पॉइंट में निश्चय शब्द को यूज करती हूँ। जैसे पहले बाबा लगाओ झुकाओ का चलाया, टकराव का, तो वो चीज पर चला, तो ये से दोनों तरफ से बैलेंस हो जाते हैं। जी करें। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बाबा की मुरली का मीठे बच्चे शब्द इतना अंदर तक वो हो जाता है कि मैं बिल्कुल ही प्यार में सराबोर हो जाती हूँ। उसके सारा दिन लगता है कि कोई भी काम कर रही हूँ तो जैसे बाबा बैठे वार्न कर रहा है कि मीठे बच्चे ये गलत है हो रहा है, और अचानक से दिमाग में होता है कि हाँ ये काम मैं कैसे कर रही हूँ, फिर याद आता है, फिर से लगता है कोई कान में बोल रहा है मीठे बच्चे। सो इट्स सो नाइस। मैं मतलब इस मीठे बच्चे के कारण ही मैं मुरली पता नहीं कितनी बार पढ़ती हूँ। सो स्वीट। जी बहुत अच्छा। देखिए सार यही है, जितना हम इमोशनली हमारे इमोशंस एंटेंगल हो जाते हैं मुरली की पॉइंट्स के साथ, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं मुरली के साथ, तो उतना वो स्मृतियां सहज रहती हैं। जब वो बुद्धि के लेवल पे रहती हैं बातें, तो उतना गहरे नहीं जाती हैं। फिर एफर्ट है याद करने में, एफर्ट है अपने आप को बार बार पकड़ने में।
वो तो फिर भी करना ही है, लेकिन जितना जितना हम मन से स्वीकार करते चले जाते हैं मुरली की बातों को, स्वमान को, या बाबा की महिमा को, जो भी बाबा मुरली में हमें बताते हैं, जो भी सच्चा ज्ञान हमें मिल रहा है बाबा से, तो उतना स्मृतियां सहज होती चली जाती हैं, उतना शक्तिशाली स्मृतियां हमारा खजाना बन जाती हैं। एक जगदीश भाई जी की बुक है ज्ञान सुधा, आप में से शायद बहुतों के पास होगी भी। मुझे उसका पार्ट नंबर ध्यान नहीं है, क्योंकि 4-5 पार्ट्स में है वो बुक। उसमें से शायद पहले फर्स्ट या सेकंड पार्ट में भाई जी ने स्मृतियों के बारे में बताया, और अच्छा लंबा बताया है, उनका महत्व बताया है, बहुत सुंदर है। आप में से जिसको भी समय मिले तो वो जरूर पढ़ लेना। या फिर स्पार्क की एक बुक है स्वमान पे, काफी मोटी सी बुक है, उसमें भी शुरू में कुछ वो ज्ञान सुधा से ही लिया गया है उसका वो पार्ट, और स्मृतियों पर भी है, स्मृतियों पर ही है वो सारा, क्योंकि वो स्वमान से रिलेटेड है तो वो वहां रखा गया है। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आप में से कुछ लोगों के पास हो वो बुक तो, क्योंकि जितना जितना हम पढ़ेंगे, बड़ों का लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो वो अपने को ज्यादा गहरे समझ आता है। चल, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करते। ओम शांति। ओम शांति।